नमस्कार दोस्तों, मैं शिवांगी मिश्रा फिर आपके पास आई हूँ एक नया वीडियो लेके। लेकिन आज का वीडियो राइटिंग टिप्स पर नहीं, राइटर पर है। जी हाँ, आज का वीडियो जो है वो राइटर पे है और वीडियो का जो टॉपिक है वो है कि एक राइटर का डेली रूटीन कैसा हो। जी हाँ, एक राइटर का डेली रूटीन कैसा हो। आपको मैं बता दूं कि राइटर, शायद मैंने अपने पहले वीडियो में भी बताया था कि राइटर वो स्टोरी राइटर भी हो सकता है, वो स्क्रीन प्ले राइटर भी हो सकता है, वो डायलॉग्स राइटर भी हो सकता है। तो राइटर चाहे जो हो, उसका डेली रूटीन, अब डेली रूटीन में आप ये मत सोच रहे कि मैं बता रही हूँ आपको सुबह से शाम तक करना क्या है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपको अपने डेली रूटीन में क्या चीज़ें, कौन सी एक्टिविटीज़ ऐड करनी चाहिए अगर आप एक राइटर हो या राइटर बनना चाहते हो। तो ये वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा। और मैं आपको स्टार्ट करने से पहले नप्सर का एक कोड बताती हूँ, जो कि हमारे हर क्लास में सर अपने स्टूडेंट्स को समझाते हैं, और जो समझ जाता है वो तो फिर समझ जाता है और आपको भी समझ में आ जाएगा। कोड है कि अपनी प्योरेस्ट एनर्जी अपने काम में लगाओ। आपका जो भी काम है उसमें आप अपनी प्योरेस्ट एनर्जी लगाओ। आपको समझ में आ रही होगी बात। अब हमारी प्योरेस्ट एनर्जी क्या है? क्या है हमारी प्योरेस्ट एनर्जी? तो जब हम जगते हैं, जो मॉर्निंग का टाइम होता है, जो 5 से 7 का टाइम होता है, बॉलीवुड अभिनय में ये टाइम एकदम लिख के लेते हैं सर कि जितने दिन हमने कोर्स किया है आपको ये टाइम जगना ही है, आपको इस टाइम में ही वो काम करना है, जो भी काम सर होमवर्क में देते हैं। तो हमारी जो प्योरेस्ट एनर्जी होती है उससे हमें उस काम में लगाना चाहिए जिस पे हमारा करियर, जिस पे हमारी पूरी लाइफ टिकी हुई है। अगर अब ये वीडियो राइटर के लिए है, तो अगर आप राइटिंग करते हो तो आपको सुबह 5 बजे से 7 बजे तक राइटिंग करनी ही है। आप कुछ लिखो, 1 पेज लिखो, 2 पेज लिखो, आप स्टोरी लिखो, आप पोइट्री लिखो, आप कुछ नहीं, आप ऐसे लिखो, खुद के बारे में लिखो। लिखने से हमारी शब्द शक्ति जो है वो बढ़ती है। तो सुबह 5 से 7 आपको लिखना। सर तो 90 दिन का वो पूरा प्रोसेस, हालांकि सर एक डॉक्टर भी हैं, तो वो 90 दिन का एक पूरा प्रोसेस बताते हैं। मैं आपको 90 दिन नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी पूरी लाइफ आप ये काम करो। बाकी आप सारे काम उसके बाद शुरू करो ना। आप सारे काम अपने 7 बजे के बाद स्टार्ट करो। सुबह 5 से 7 आपको लिखना ही है। ये लिख के रख लो, ये आप लिख के अपने बेडरूम में लगा लो कि अगर आप राइटर, एक्चुअल में आप राइटर बनना चाहते हैं तो आपको वो टाइम लिखना ही है। चलिए, ये एक काम हो गया जो आपको अपनी एक्टिविटीज़ में, मतलब ये एक्टिविटी आपको अपने रूटीन में शामिल करनी है। चल आगे क्या है? आगे ये है कि जब आप बाहर निकलो, क्योंकि आपको 24 घंटे इसमें ही जीना है कि आप एक राइटर हो। अपने आप को पूरी तरह से हर बार याद दिलाओ कि आप एक राइटर हो। आप बाहर जा रहे हो, आप कहीं घूमने जा रहे हो, आप सड़क पे चल रहे हो, लोगों की एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व करना सीखिए। जब आप सड़क पर जा रहे हैं, कोई कैरेक्टर आपको मिलेगा, कोई बात आपको सुनने को मिलेगी। तो क्या होता है जब हम डायलॉग्स लिखते हैं तो इस तरह के कुछ पंचेस जो लोकल हमें सुनने को मिल जाती है, यहाँ पे भीड़ में मिल जाती है, सड़क पे चलते हुए, या हम जब ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो तरह तरह के लोग मिलते हैं हमें। तो आप एक आदत अपने आप में डालिए कि जब आप कोई बात सुन रहे हैं या कुछ देख रहे हो तो आप नोट डाउन करो। एक पॉकेट नोट होना चाहिए आपके पास। आप तुरंत नोट करो उसको। आप बताओ कि ये कब आपको काम आ जाएगा, आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। ये कैरेक्टर कहाँ देखा था, वो आपकी स्टोरी का एक पात्र हो सकता है, आपकी कहानी का एक पात्र हो सकता है। तो आप कैरेक्टर को ऑब्जर्व करना सीखें। कौन सा कैरेक्टर कैसा है, कैरेक्टर को ऑब्जर्व करने के साथ साथ अगर किसी के बोलने का तरीका आपको बहुत अच्छा लगा, ये आदमी ऐसे बोलता है, अरे ये तो इसके बोलने का बहुत फनी सा है, ये बहुत अलग है, सबसे अलग है, ये आपके दिल को छू जाए, आप उसको नोट करके रखो। उस चीज़ को वहीं बैठ जाओ। उस चीज़ को जब तक आप पूरा ना सीख लो वहाँ से मत हिलो। कहने का मतलब ये है कि आप घर से बाहर जाओ ना तो एक एक चीज़ को ऑब्जर्व करना सीखो। हर आदमी को, यहाँ तक कि जानवर को भी, क्या कर रहे हैं। क्योंकि आप एक राइटर का नॉलेज बहुत बड़ा होना चाहिए। आप ऐसा नहीं है ना, अच्छा अगर आपके पास नॉलेज बड़ा नहीं है ना तो आप एक दायरे, सिर्फ एक सीमित दायरे की कहानी लिख सकते हो, सिर्फ एक सीमित दायरे में ही आप घूम सकते हो। तो उससे आप बड़े राइटर नहीं बन सकते। बड़े राइटर छोड़िए, आप अच्छे राइटर नहीं बन सकते। बड़ा होना ना होना वो अलग बात है, आप एक अच्छे राइटर नहीं बन सकते।
तो अच्छा राइटर बनने के लिए आपका जो नॉलेज है वो बहुत बड़ा होना चाहिए, उसके लिए आपका जो अनुभव है वो बहुत बड़ा होना चाहिए। अच्छा राइटर आपका, क्योंकि ये बात तो सबको पता है कि हम लिखते वही हैं जो हमारे अनुभव में होता है, हमने कभी ना कभी कहीं ना कहीं देखा होता है, महसूस किया होता है, हम वही लिख सकते हैं। तो आप अपने अनुभव क्षेत्र को बढ़ाइए, आप बाहर निकलिए, आप हर चीज़ को मतलब हमेशा अपने आप को राइटिंग मूड में ही रखिए। आप राइटिंग मूड में सड़क पर चलते हुए भी हर कैरेक्टर आपको मैं बता दूं कि आप सड़क पर चलते हुए किसी एक आदमी को पकड़ेंगे और उसे कहेंगे अपनी लाइफ की स्टोरी सुनाओ, और वो अपने जीवन की कहानी इस तरह सुनाएगा, आपको लगेगा अरे इस पर तो एक नॉवेल लिखी जा सकती है। तो हर कैरेक्टर अपने आप में एक नॉवेल है, हर कैरेक्टर सड़क पर चलता हुआ हर आदमी अपने आप में एक नॉवेल है। आप कितना उससे ले सकते हैं ये आपकी क्षमता है, तो अपनी क्षमता को बढ़ाइए। बाहर जाते समय हर चीज़ को ऑब्जर्व करिए, नोट करिए। नहीं ऑब्जर्व कर लिया, देख लिया, चल दिए, दूसरा मिलेगा, दूसरा ऑब्जर्व करेंगे, पहला भूल जाएंगे। तो नोट करिए। एक राइटर है तो आपको लिखना ही है, तो आप लिखिए और बाहर निकलिए, ऑब्जर्व करिए। 24 घंटे राइटिंग में आपको रहना है। आप कहीं भी जा रहे हैं, आपको राइटिंग करनी है। तो चलो, एक हो गया कि 5 से 7 आपको लिखना है। दूसरा, बाहर कहीं जाना है तो चीज़ों को ऑब्जर्व करना है। आप कहीं भी जा रहे हो, कुछ भी आपको अगर पसंद आता है तो आप उसको लिखो, देखो और लिख लो। कैरेक्टर हुआ, डायलॉग्स हुए, सीन्स भी लिखे जा सकते हैं। कभी कुछ होता है ना हमारे सामने, ऐसी कोई घटना हो जाती है, अरे ये क्या हो गया, अच्छी बुरी कुछ भी, और आप वो लिखोगे। मैं मानती हूँ आप कोई एक्सीडेंट का सीन लिख रहे हो, मैं आपसे कह रही हूँ कि आप कोई स्क्रीन प्ले लिख रहे हो, आपको एक्सीडेंट का सीन लिखना है और आपने आज तक कोई एक्सीडेंट होता देखा नहीं है, तो आप वो भाव नहीं ला सकते, आप इमेजिन करके वो भाव नहीं ला सकते। अगर आपने कोई घटना, कोई एक्सीडेंट अपने सामने होते हुए देख लिया, आप वहाँ जा रहे हो, उस चीज़ को पूरा देख रहे हो, तो आप बहुत अच्छा लिख सकते हो उस चीज़ को, लोगों के दिल को छुएगा। क्योंकि जब आपने उस चीज़ को सामने देखी हुई है तो आप उस चीज़ को जब पेपर पे लिखोगे तो वो दिल तक टच होगी। तो ये एक बात जो है वो आप अपने ध्यान में रखिए। आगे हुआ रात का समय जब आता है, तो आज दिन में आपने कितना लिखा, ये नहीं कह रहे कि उसको कंटिन्यू करिए, ये नहीं कि कल जो लिखा वही उसके आगे आज बढ़ाएंगे, लेकिन हर रात में आपको कम से कम 40 पन्ने एक बुक के पढ़ने ही हैं। एक राइटर को पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जितना इम्पोर्टेंट आपके लिए लिखना है उतना ही इम्पोर्टेंट आपके लिए पढ़ना भी है। तो मैं नहीं जानती, आप अलग अलग काम कर सकते हो, कोई जॉब में होता है, कोई स्टूडेंट है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन अपने रूटीन में एक बात ज़रूर शामिल करिए कि हर रात में कोई स्टोरी, कोई नॉवेल, कोई बुक आपको पढ़नी ही है। क्योंकि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आप लिख नहीं सकते। ये बात लिख के रख लीजिए आप कि जब तक आप अच्छे पाठक नहीं बनते, आप अच्छे लेखक नहीं बन सकते। तो इसलिए आपको हर रात में, मैंने तो 40 सबसे कम बताया कि ये आराम से कोई भी आदमी 40 पढ़ सकता है, 40 किताबें। अब तो ई बुक अवेलेबल हैं, आप अपने फ़ोन में पढ़ लो, आप अपने लैपटॉप में पढ़ लो। किताबें खरीदना तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप किताब खरीद सकते हैं तो आप किताब खरीदिए और 40 पन्ना कम से कम, या स्टोरी बुक आप पढ़ रहे हैं तो एक स्टोरी रोज़ पढ़िए। आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप लगातार, मैं आपको बता दूं कि जब आप लगातार स्टोरी पढ़ेंगे ना, आप देखना 10 दिन जब आप स्टोरी पढ़ेंगे ना, 11वें दिन आपकी कहानी आने लगेगी दिमाग में कि मेरे दिमाग में एक कहानी आ रही है। तो ये बहुत एक अलग तरीका है कि हम अपने माइंड को 24 घंटे उसी में रखें कि हम एक राइटर हैं। तो क्या करना है, सुबह आपको लिखना है, आप कुछ भी लिख सकते हो। आपने पूरे दिन देखा क्या कल, या आपके पूरे दिन का क्या एक प्लान है, आपको पौधे कैसे लगते हैं, आपको सूर्य कैसा लग रहा है, आपको प्रकृति कैसी लग रही है, आप कुछ भी लिखो, बस लिखो, कुछ भी लिखना शुरू करिए। उसके बाद आप जब घर से बाहर जाएं, अपने काम पर जाएं, अपनी नौकरी पर जाएं, स्कूल जाएं, कॉलेज जाएं, कहीं जाएं, आप चीज़ों को ऑब्जर्व करिए, कैरेक्टर को ऑब्जर्व करिए, सीन्स को ऑब्जर्व करिए, डायलॉग्स को सुनिए कि अच्छा ये तो बड़ी अच्छी बात बोल दी, लिख के रख लो। तो आप ये पूरे दिन किया, रात में आके सारे काम से निवृत्त होके सब कुछ कर लिया। अब आपको क्या करना है कि पढ़ना है, और ये 3 चीज़ें जो हैं वो अपने रूटीन में आप शामिल करिए, आप एक बहुत बेहतरीन राइटर बन सकते हैं।
तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़रूरी पॉइंट जो थे वो मैंने 3 बताए। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, पर पॉइंट्स इतने ही बताए मैंने जितने कि आप सच में उसको बिना किसी एफर्ट के आप ले आ सकते हो। बहुत मुश्किल नहीं है आपके लिए अपने लाइफ में उसको लाना। अगर आप राइटर बनना चाहते हो, ये चीज़ ज़रूर है। और आज का वीडियो बस इतना ही। आई होप मुझे ये वीडियो बनाना ज़रूरी था। मैं चाहती थी कि आप तक मैं ये बात पहुंचाऊं, और बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं मुझसे इस पर, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे टॉपिक दिए हैं लोगों ने कि आप इस पर वीडियो बनाइए। मैं बनाऊंगी, उस पर भी मैं वीडियो बना रही हूँ। लेकिन ये अगर आप राइटिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो आप यहाँ से स्टार्ट करिए, अपनी लाइफ में इस चीज़ को ऐड करिए। और अगर आपके कोई सवाल हो तो वापस से कमेंट में लिखिए और मैं उसके जवाब दूंगी। आपका कोई क्वेश्चन हो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी। और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। थैंक यू। लाइट्स, कैमरा, एक्शन। एक कदम बढ़ाओ तुम, मंजिल तक पहुंचा देंगे। तुम्हारे ख्वाबों को पूरा करके दिखला देंगे।